शांति 28 मार्च 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न: सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर: सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता, सुख करता। गीत: दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही मात पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है बेहद के मात पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाएं। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे। बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस मात पिता के बने हो। तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ठीकर, कुत्ते बिल्ली में ठोक, फिर अपने को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना। परंतु यह भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता, पतित पावन
एक है, तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए। भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते? जबकि वह बाप है तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं, इसीलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वह नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना यह भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक मात पिता। नरक का मालिक बनाने वाला है रावण। तो उस रावण पर अब जीत पानी है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। ये बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते। ना वह किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है। विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। वहाँ विष का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी वह परम पिता परमात्मा चाहिए। वह यह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग। इसमें यह अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं, हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो, हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ। बाकी यह काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। ये है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म हैं। सतयुग में होता है एक धर्म। तो अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा,
फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझते हैं ये बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है, हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं, यह अमेरिका आदि क्या है। एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए हैं, कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गॉडरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, भले साहूकार सुखी हैं, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ, विधवा बन रोते रहते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत सुख धाम था, अब पुरानी दुनिया दुख धाम है। फिर बाप सुख धाम बनाते हैं, बाप कहते हैं अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिगर सुख देने वाला कोई है नहीं। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो, दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं पुकारेंगे। दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? उन्हों का ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ पता नहीं। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूँ। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए व किसका पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता है, यहाँ तो नरक है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो।
अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन पड़े हैं। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर हैं। अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है। यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग ले जाने लिए आया हूँ। सिर्फ मुझे याद करो, वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती। पाप आदि कोई करते नहीं। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं। जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं। सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ नहीं है। शिव बाबा का भंडारा है। ना कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं। बाप भी आकर
भारत में दान करते हैं, तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। यह बाबा महादानी बनाना, आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आईं, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं। हेड हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑल राउंड उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की हैं, जिनके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते हैं ना। भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही हैं। ये बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे सर्विसेबल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।